कि आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ट्रिपल एम इंटरनेशनल स्कूल, माधोपुर मिसरौलिया, नगरा रोड जलालपुर टावर कैंपस में आकर एडमिशन करा लें। अभी एडमिशन निःशुल्क है। इस नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं सचिन शांडिल्य सिद्धांतवादी। इस वक्त ट्रिपल एम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में उपस्थित हूं और मेरे शरीक में जो मौजूद हैं इस स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर रविरंजन सिंह कुणाल सिंह हैं। इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की जो स्थापना आज की गई और आज ही के दिन उद्घाटन किया गया, तो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, इन तमाम बातों पर जिक्र करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं आपके सभी मीडिया के दर्शक बंधुओं और मीडिया के सभी कर्मियों को मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना। इस आज पावन दिन पर, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज शिवरात्रि के अवसर पर आपने अपने स्कूल का उद्घाटन किया और इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मतलब एम ट्रिपल एम, तो ट्रिपल एम का थोड़ा फुल फॉर्म एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, ट्रिपल एम का फुल फॉर्म जो है मीरा मातेश्वरी मनमीत इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा। और मैं इस स्कूल का डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं इस स्कूल का सेक्रेटरी हूँ। डायरेक्टर मुन्ना सर हैं और प्रिंसिपल जो है मोहिनी सिंह हैं, जो एमए इंग्लिश और बीएड की हुई हैं, वही प्रिंसिपल हैं। अच्छा, इस स्कूल में जो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की बातें की जा रही है, इस स्कूल में क्या क्या सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मेरे स्कूल की प्राथमिकता ये होगी कि हम लोग बिहार में पहला कोचिंग वगैरह में अभी तक बोर्ड चलता था, ब्लैक बोर्ड चलता था, वाइट बोर्ड चलता था। उसके बाद इंटरनेट से एक बोर्ड आया, इंटरनेट से कनेक्ट बोर्ड आया जो डिजिटल बोर्ड हुआ। हम अपने विद्यालय में 10 मार्च तारीख तय है, 10 मार्च को इंटरनेट से जुड़ा हुआ AI सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोर्ड पैनल जो है मंगवा रहे हैं बाहर से। उसको आने में समय लग रहा है, उसका कीमत कॉस्ट भी ज़्यादा है और यहाँ के लोगों के लिए नायाब चीज़ होगा। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बातें की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बच्चों को क्या सिखाया जाएगा? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है कि यदि हमारे शिक्षक भी, पहले शिक्षक जो चाहते थे वो पढ़ाते थे, उनको मन करता था तो सूरज पूर्व में उगाते थे, मन करता था तो सूरज पश्चिम में उगाते थे, मन करता था तो कोयला यहाँ बाजार पर दिलवाते थे, मन करता था तो गाँव में दिलवा देते थे। कोयला तो झड़िया धनबाद बोकारो ना मिलता है जी। तो वो चीज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज के युग में, दौर में, इंटरनेट के क्रांति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो ये स्थान रख रहा है कि हम जो है ऑटो करेक्ट की सुविधा देता है। आपने जो गलत कुछ लिखा तो उसको ऑटो करेक्ट कर देता है। वो सुविधाएं बच्चों को दी जाएगी। और बच्चे सच पूछिए तो हम लोगों के मायने में एक चीज़ कहा जाता था कि कोई बच्चा पूछा कि हमने कहाँ से पैदा लिया, तो घर के लोग बताते थे कि बच्चे भगवान के यहाँ से आ गए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जब से उससे सवाल कीजिएगा और उसका जवाब आएगा, सारा प्रोसेस सिक्योर करके बताएगा कि आप कैसे आपका बर्न होता है, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, सारा चीज़ आपको एक एक करके उस चीज़ को समझाते जाएगा। वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चे जो है शुरू से ही हर फील्ड में, हर विषय में अपने आप को उज्जवल अव्वल मानेंगे और वो जो बताएगा वो सचमुच आज के इंटरनेट क्रांति का नया मिसाल होगा। वह होता है, यानी जटिल से जटिल समस्या का समाधान आसान भाषा में किया जाएगा। जी बिल्कुल, जटिल समस्याओं का टोटल समाधान। जो सवाल आपके दिमाग और जहन में नहीं हो उसको जो है निर्णायक जगह पहुंचाने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, आपके बोर्ड के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से आप बच्चों को और तमाम शिक्षकों को भी कुछ सीखने सिखाने का मौका मिलेगा। अगली सुविधा क्या मिल रही है? जी, मेरे यहाँ अगली सुविधा ये रहेगी कि 30 बच्चे ही एक क्लास में बैठेंगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं बैठने देंगे। और मेरे यहाँ जो 30 बच्चे बैठेंगे, पीरियड होगा 45 मिनट का। डे बोर्डिंग स्कूल होगा, 9 बजे से 3 बजे तक चलेगा। और जो बच्चे 30 बच्चे बैठेंगे तो एक बच्चे पे मिनिमम 1 से 2 मिनट शिक्षक को टाइम मिले, इतना तो चाहिए। और सारे स्कूल के व्यवस्था को मैं नहीं जानता हूँ, बट ये देखता हूँ कि किसी क्लास में 60, 70, 80 बच्चे हैं और पीरियड 30 मिनट का है, तो वो क्या सिखा पाएंगे, क्या कॉपी चेक कर पाएंगे, क्या उसके लिए दे पाएंगे? और समय जो है पाबंद हो गया है, 8 बजे चलता है, 12 बजे बंद हो जाता है विद्यालय, 8 बजे खुलता है, 12 बजे बंद हो जाता है। तो कुछ विषयों में पढ़ाई भी नहीं होती है। बस्ता लेके बच्चा आता है, बस्ता लेके जाता है, न कुछ सीखता है, न कुछ सीख पाता है। घर जाके वही डांट खाता है, इधर आता है तो पिटाई खाता है, उसको टाइम मिलता नहीं है, बच्चे को शिक्षक समझा नहीं पाते हैं।
वो हम चाहते हैं कि एक बच्चे पर कम से कम कॉपी में, वर्क में, क्लास वर्क में, होम वर्क में मिनिमम 2 मिनट का भी समय रखा जाए। इसी के चलते हो सकता है कि मेरा 1 घंटे भी मैं दे दूं एक क्लास में एक टीचर को 30 बच्चे के लिए। अच्छा, टीचर कहाँ से आएंगे, कहाँ कहाँ से शिक्षक को बुला रहे हैं आप? जी, हमारे यहाँ टीचर कुछ तो छपरा से आएंगे, जो भी टीचर आएंगे बीएड क्वालिफाइड आएंगे, और जो लोग भी आएंगे वो निश्चित रूप से बीएड स्टेट सीटेट पास क्वालिफाइड टीचर होंगे, और छपरा से भी आएंगे। और कुछ बाहर के भी टीचर आ रहे हैं, 2 या 3 टीचर बाहर से आ रहे हैं जो रेगुलर यहाँ रहेंगे, और बच्चों की मॉनिटरिंग और देख रेख सारी सुविधाएं उनके जिम्मे रहेगी। यानी जो भी टीचर आएंगे वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। एक्सपर्ट, बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर आएंगे। टीचर ही बच्चों को कुछ समझ नहीं आए, बच्चों को वो समझा ना पाए, तो फिर वो टीचर और स्टूडेंट कैसे? स्टूडेंट और शिक्षक में वो व्यवस्था होगी त्रिकोणात्मक व्यवस्था। और हम एक चीज़ और चाहेंगे कि शिक्षक, बच्चे और गार्जियन तीनों मिल के त्रिभुज का निर्माण करें और अपने शिक्षा के अलग को जगाएं। और गार्जियन भी जो पेरेंट मीट में भाग रहे हैं कोशिश करेंगे कि मेरे यहाँ मंथली कम से कम एक बार उनके पेरेंट जरूर आएँ। यदि वे नहीं आते हैं तो मैं उन बच्चों को अपने विद्यालय में रखने के योग्य नहीं मानूंगा। प्रयास रहेगी इस तरह का, अब देखते हैं आगे क्या होता है। गाड़ी की भी सुविधा है? जी बिल्कुल, हर मार्ग पर 6 किलोमीटर के चारों तरफ सराउंडिंग गाड़ी की व्यवस्था रहेगी, और एक दर जो होगा बिल्कुल ही सटीक दर होगा, लूटने वाली बात नहीं होगी। खेलकूद के विषय में क्या सोच रहे हैं? जी, खेलकूद का अपना प्लेग्राउंड है, और उसमें एक शिक्षक, जब भी खेल होंगे उनके क्लास की छुट्टियां होंगी, एक शिक्षक वहाँ मौजूद रहेंगे, वो अपने देख रेख में खेल करवाएंगे। यानी 2025 में आप ओपनिंग कर रहे हैं फरवरी माह में, तो नए सेशन के लिए एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, इस पर आप क्या सुविधा दे रहे हैं नए लोगों के लिए? देखिए, मैं एडमिशन पे फोकस तो अभी मेरी कहीं से सोच ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं नर्सरी के बच्चे को उठाऊं और वो बच्चे प्रोग्रेसिव हों, वो बच्चे जाएं तो आने वाले दिनों में न उनको ट्यूशन करने की ज़रूरत हो, न कोचिंग करने की ज़रूरत हो। मेरे बच्चे निखार लाएं, IIT में, IIM में अव्वल आएँ, LLM में अव्वल आएँ। मैं चाहता हूं कि वो साइंटिस्ट बने, वो प्लेन उड़ाने वाले पायलट बने, इस प्रकार का उनका सोच हो। नेता भी हो तो प्रखर हो, बिजनेसमैन भी हो तो प्रखर हो, हर चीज़ में प्रखरता, निखरता, जोश, जुनून उनमें पैदा करने की सोच रखते हैं। तो बच्चों को अभी स्टार्टिंग दौर में बुलाने के लिए कुछ सुविधा दे रहे हैं आप? जी, बच्चे को एडमिशन के वास्ते अभी जो है पूरे मार्च भर हमने एडमिशन निःशुल्क रखा है, और केवल गाड़ी का पैसा और ट्यूशन फी लेंगे। और मैं दावा करता हूँ 1 साल तक मैं सारे बच्चों को, अपने यहाँ जो लोग आते हैं उनको मैं गार्जियन से स्पेशली कह के लाऊंगा कि आप 1 साल के लिए कम से कम मेरे यहाँ भेजिए, देखिए उसमें क्या बदलाव आता है। यदि बदलाव नहीं दिखे तो आप मेरे यहाँ न आइए। मैं इन्हीं बातों को जरूर आप लोगों के समक्ष कहता हूँ। और इतना तो जरूर है कि इस बार जो मैं एडमिशन लूँगा उन बच्चों को टेस्ट लूँगा कि उनको क्या आता है और मैंने क्या सिखाया, ये मैं जवाब दूंगा कि एक मंथ में मैं खुद रिपोर्ट बना के दूंगा कि आपके बच्चे को मैंने ये चीज़ सिखा दिया। आया था तो 1 का पढ़ा जानता था, जा रहा है 1 महीना हो गया तो ये 2 का सीख गया, 3 का सीख गया, 4 का सीख गया। हर मंथली मेरे पास रिपोर्ट मौजूद रहेंगे। अंत में दर्शकों से क्या कहना चाहिए? मैं दर्शकों से यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ट्रिपल M इंटरनेशनल स्कूल, माधोपुर मिसरौलिया, नगरा रोड जलालपुर टावर कैंपस में आकर एडमिशन करा लें। अभी एडमिशन निःशुल्क है। इसके बाद अप्रैल के बाद मई और जून तक एडमिशन लेंगे। उसके बाद जिस दिन मेरे क्लास में एक सेक्शन में 30 बच्चे हो गए, 31वां मैं नहीं लूँगा, वो जल्द से जल्द आ जाएं और एडमिशन की प्रक्रिया चालू है, कल से ही वो आके एडमिशन कराएं। जैसा कि आप सुने, ये ट्रिपल M इंटरनेशनल स्कूल की जो सुविधा है उस सुविधा के बारे में ये बताने का प्रयास किए। और सच्चाई है, देखिए अभी तक स्मार्ट क्लासेस की बातें हो रही थी, स्मार्ट क्लासेस बहुत सारे स्कूल में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिया जा रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जटिल से जटिल समस्या का समाधान आसानी से किया जा सके। शिक्षक के लिए भी सुविधा होगी और बच्चों के लिए भी सुविधा होगी। तो ये तमाम आज के टेक्निकल दौर को ख्याल में रखते हुए इस तरह की सुविधा लाने का प्रयास किया जा रहा है और शिक्षा के स्तर को उच्च क्वालिटी में तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि यदि आप भी अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे चल के भविष्य में कुछ उज्जवल काम करें,
तो एक बार संपर्क करें। और ये चुनौती कर दे रहे हैं कि अगर 1 साल में आपके बच्चे में कुछ बदलाव नहीं हुआ, अगले साल आप अपने बच्चे का नामांकन यहाँ से हटा सकते हैं, यानी नाम कटवा सकते हैं। तो जो भी सुविधा दे रहे हैं उस सुविधा को ख्याल में रखते हुए एक बार संपर्क करें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।